हेलो नमस्कार मेरे मित्रों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का इकाई अंक कितने स्पीड से और फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आपको सिखा रहे हैं एसपी सर, और आपको दे रहे हैं वही रोमांच, वही मज़ा आ रहा होगा आपको। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी सीखते चले जाओगे। तो मेरे मित्रों, हमेशा लर्निंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। कभी भी याद रखो कि कुछ ना कुछ सीखा करो। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक आप नया नहीं सीखोगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। यदि आप वही क्वेश्चन रिवीजन करके वैसा ही आपने सीख लिया जैसा आपको आता है और सवाल करके आप आगे बढ़ गए, तो उसमें कोई सिलेक्शन और उसमें आपकी कुछ लर्निंग नहीं हुई और आपको काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को सिलेक्ट होने में, क्योंकि आप समय नहीं देते। सवालों पे समय देना है, उन्हें विचार करना है कि हम और क्या कर सकते थे, ये क्या शब्द आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्या और क्यों। बस उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके थे, अब 31 से स्टार्ट करना है और वही थॉट प्रोसेस के साथ अपन आगे करते हैं। करेक्ट है। इस यूनिट कौन सा हो गया था अपने, एक्सरसाइज नंबर दूसरी चल रही है। ये एक्सरसाइज नंबर दूसरी के अपन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर दूसरी के 30 क्वेश्चन हो चुके थे। अब एक्सरसाइज नंबर 2 के 30 के आगे अपन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 31 बढ़े। क्या कह रहा है, बढ़ते हैं। 31 में कह रहा है कि आपको 357 में 57 में 356 का भाग देना है। देखो अब सीधा सीधा दिख रहा है ये कि एक ज़्यादा है भैया, ऐसे ही होगा हमेशा, एक ज़्यादा होगा कि या फिर एक कम होगा, बस इतना ही आपको समझ में सीधा सीधी चीज़ें देगा ऐसे बना के, क्योंकि उसे पता है एग्ज़ाम के स्टूडेंट को ये सब लिंक उन्हें आना चाहिए एकदम। भाई एग्ज़ाम बनाने वाला ये कभी भी ऐसी संख्या नहीं देगा कि जिसमें आप हल ना कर सको, कुछ ना कुछ हिंट दे के चलता है। इसमें हिंट यही है कि एक ज़्यादा है। अब एक बचेगा, एक की पावर कुछ भी लगी रहा है, उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि प्लस का एक बच रहा है। राइट है। आगे देखो 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि हम इसमें 126 का भाग देना चाह रहे हैं, तो 5 की पावर ऐसा लिखो कि 126 के आसपास आ जाओ। आप कहोगे 5 की पावर 2 लिखेंगे तो 25 होगा, 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 125 होगा। आप समझ आएगी नहीं आ रही? 125 होगा 5 की पावर 3 लिखने पर। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? लेकिन आप तो 126 का भाग देना है। अब 125 ऊपर है, 5 की पावर 3 और भाग दे रहे हैं आप 126 का, तो 5 की पावर 3 ये हिंट दे के चल रहा है कि आप 5 की पावर 3 लिखो। 5 की पावर 2 देखा अपन ने, आपने कहा बहुत पीछे हैं ये, तो फिर 5 की पावर 3 देखा तो 5 की पावर 3 में ये आ गया। हमेशा ऐसा ही होगा, 5 की पावर 3 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अब 3 अपन ने निकाली है 551 में, तो कितने बचेंगे? 3 एकम 3 3 18, 2 बचेंगे और 3 18 और 7 21, 167 आपके इधर बच जाएंगे। ठीक है, 501 में से 3 बाहर ले लिए तो ये 167 बाहर रह जाएंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर आपको पता है ऊपर कितना बचा, 125, ये दिख रहा है सीधा। ये तो हम आपको लिखने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब क्या शेषफल बचेगा? माइनस के 1। इतना ही देख के 125 में 126 का भाग देना है, तो आपको शेषफल पता होना चाहिए कितना होगा, माइनस के 1। क्योंकि आप 125 को कैसे लिखोगे? 126 माइनस के 1, तो 100 माइनस के 1 बचेगा। माइनस 1 की पावर क्या है? विषम। माइनस 1 की पावर विषम है, तो हमेशा माइनस ही 1 आएगा। अब माइनस 1 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या कहोगे कि जिसका भाग दिया जाता है उससे वो एक घटाया जाता है, तो एक घटा देते हैं जो माइनस का 1 बचा है, तो क्या आ जाएगा? उत्तर 125। कहाँ उत्तर? सी में 125 हो जाएगा। बिल्कुल यहीं पर करना है आप सवाल। इसी सवाल को देखो आप 32 में को फिर से देखो। 5 की पावर हमने आप इन सवालों पे आने के पहले जो जितने भी यूनिट इकाइयों के निकालने के हमने शुरुआत से वीडियो बनाए हैं वो पूरे देख लेना, तब ये इस क्वेश्चन पे आना, तब आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और समझ में पहली बार नहीं आए तो दूसरी बार में आना, दूसरी बार भी समझ में नहीं आए तो तीसरी बार में, लेकिन समझना ही है कि कोई ना कोई तो समझ रहा होगा। इसमें हिंट क्या है? हमने कहा 5 की पावर 3 में 125 हो जाएगा। 125 में अब 126 का भाग दोगे तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस 1 की पावर विषम रहेगा, तो माइनस के 1 ही आएगा, लेकिन माइनस से 1 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप कहोगे जो इसका भाग दिया जाता है वो उससे वो संख्या घटाई जाती है। ठीक है, तो एक जो एक है 126 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? 125। उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाए। करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अब देखो 77 सवाल है 33वां के 7
की पावर में आप भाग दे रहा है 48 का, तो अब तो सीधे दिख रहा है 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, शेषफल बचेगा 1। अब 1 प्लस का बचेगा हमेशा, क्योंकि प्लस का अब कुछ भी पावर लगे रहे प्लस का ही रहेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1। समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन पे अपन उत्तर लगा देंगे 1। करेक्ट। आगे बढ़ जाए, बहुत आसान था। इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि कभी भी देखो a की पावर क्या है n और b की पावर भी n है, ये है क्वेश्चन। और जो n है वो क्या है, सम है। n क्या है, सम है। n क्या है, सम है। करेक्ट। ये समझ में आएगी नहीं आई? a की पावर n है और b की पावर n है, और n कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ रही हो कि पावर सम में हो, ठीक है, और घटाना लिखा हो बीच में, ठीक है, दो संख्याओं को घटाना दिया और पावर सम में हो, तो जो ये नंबर डिवाइड होता है किससे होगा, ये a माइनस के b से भी डिवाइड हो जाएगा और a प्लस के b से ही डिवाइड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर लेना कि कभी भी दो संख्याओं की पावर सम है तो वो दोनों को जोड़ से भी हो जाएगा डिवाइड और दोनों के घटाना से भी डिवाइड हो जाएगा। इतना आप समझ लो। करेक्ट है क्या? जब n और a b की पावर n हो और दोनों n कैसे होना चाहिए, सम होना चाहिए, पावर है वो सम होना चाहिए। तो अब सवाल जो कितना आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे तो इसमें हम भाग दे रहे हैं, इस संख्या में सम संख्या है, पावर कितनी है, पावर है सम है, ठीक है, पावर सम है, तो ये संख्या है जो किससे डिवाइड होगी। आप कहोगे संख्या डिवाइड होगी वो 257 प्लस के 243 से डिवाइड हो जाएगी। करेक्ट है। और किससे हो सकती है, और कहोगे 257 माइनस के 243 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये दो नंबर से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो 257 243 जोड़ो तो 500 से भी डिवाइड हो जाएगी, हो गई 500 जोड़, ठीक है। और 257 से भी 257 में 43 घटा दोगे तो आप कहोगे ये 14, कितने बजे 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो नंबर से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन अपन से तो 5 से पूछा है, वो 14 से भी पूछ सकता था, वो 14 से भी पूछ सकता था कि 14 से होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आई नहीं आई? आगे समझ में कि पावर जब सम हो तो क्या करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ कर लो और उन दोनों संख्याओं को घटाना कर लो, ठीक है। तो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो वो कह रहा 500 से डिवाइड होने पर हम कहेंगे 500 से डिवाइड हो जाएगा तो कुछ भी शेषफल नहीं बचने वाला, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 0। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। अब सवाल को देखो 35वां। ये चीज़ें आपको आएंगी, कैसे आएंगी, जब आप एकदम माइंड बुक कहोगे कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। बस जहाँ आपने ये स्टार्ट कर दिया सोचना, आप जीनियस हो। चलो ये सवाल है 35वां। देखो क्या दिया इसने क्या दिया है, देखो समझे ना। इसने कहा ये संख्या है, तो अपन कहेंगे इस तरह की संख्या तो आपने कभी सीखी नहीं होगी, ठीक है, ठीक। आपने कहोगे इस तरह की संख्या तो कैसे होगी, कहीं पे होगी नहीं, ठीक है। चलो ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट कर देते हैं, चलिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, यदि हम क्या करें, इस सवाल को पहले हल करते हैं। देखो 598 इधर लिखा है, इधर ये माइनस से है, देखो, और माइनस का इस पूरी संख्या में गुणा कर रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा कि यहाँ जो माइनस है ये कैसा बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 598 यहाँ प्लस के हैं और यहाँ पर 598 माइनस के हैं, तो क्या बचेगी संख्या आपकी बचेगी 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। क्या किया हमने तो सिर्फ हल किया सवाल को अभी, ठीक है। हमने हल किया तो माइनस से माइनस जो 598 प्लस का था, एक बार 598 माइनस का था, तो हमने दोनों काट दिए। अब ये संख्या बची। अब लेकिन देखो जो पावर है वो पावर अब आपकी सम नहीं है, अब विषम है। पावर क्या है, विषम है। अभी अपन कॉन्सेप्ट एक ऊपर वाले सवाल में सीख चुके थे कि पावर जब सम हो तो दोनों के जोड़ से या दोनों के घटाना से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब तो पूछा है उसने पावर विषम, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप कॉपी में लिख लेना। जब पावर विषम हो, a की पावर n और b की पावर n हो, और n कैसा नंबर होना चाहिए, विषम, तो जो संख्या डिवाइड होगी हमेशा a माइनस b से डिवाइड हो जाएगी, a माइनस b से डिवाइड हो जाएगी, पूरा भाग चला जाएगा a माइनस b का। समझ आई कि नहीं आई? तो जहाँ में अब पावर क्या बची, विषम बची। अब संख्या देखो 683 की पावर 125 माइनस के 647 की पावर 125, दोनों ही पावर क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो हमने कहा दोनों के घटाना से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। दोनों का घटाना देखो 683 माइनस के 647, तो आप कहोगे 36 बच रहा है। कितना बच रहा, 36।
तो 36 बच रहा भैया। तो ये जो संख्या है वो 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 36 से हो जाएगी, उससे 36 से जितने भी नंबर होंगे, 36 के जितने भी फैक्टर होंगे सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो 36 से डिवाइड हो जाएगी तो क्या 36 से डिवाइड हो जाए? क्या यार पूछ भी रहा है कि 36 से भाग देने में क्या शेषफल बचेगा? कुछ नहीं, 0, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या किया तो समझ लो सवाल को 35 में को आपने क्या किया, इस माइनस को खोल दिया, इस माइनस का संख्या गुणा हुआ तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। 598 प्लस का बन गया, ये 598 कट गए। अब 683 की पावर 125 और 647 की पावर 125 दोनों ही विषम पावर हैं, तो संख्या हमेशा दोनों के घटाने से डिवाइड हो जाती है। तो 683 में से हमने 647 घटाया तो कितने होगा, 36। 36 से डिवाइड हो गई और हमको कितने 36 से डिवाइड करना था। उत्तर भी पूछ रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है 36 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे 0 शेषफल बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। करेक्ट है। अब देखो 36वां क्वेश्चन, अब 7 का भाग देना चाह रहा है, तो 6 को ऐसा लिखो कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। आप कहोगे 6 की पावर, तो आप कहोगे 6 का हम 7 का भाग देंगे 6 में, तो आप कहोगे 1 कम है, 6 कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1 बचेगा। क्योंकि 6 को हम कैसे लिखेंगे, 7 माइनस के 1। भाई आप 6 में भाग देना चाह रहा है 7 का, तो हमने 6 को कैसे लिखा, 6 को कैसे लिखा, 7 माइनस के 1। तो पूरा पूरा भाग देने में क्या शेषफल बच रहा है, माइनस के 1 बच रहा है आपका शेषफल। और माइनस 1 की पावर क्या है, विषम है, तो माइनस 1 की पावर विषम है, तो विषम ही रहेगा, तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। क्योंकि पावर जब कभी ऑड रहती है, ऑड मतलब विषम रहती है, तो माइनस का ही बचता है। अब कहोगे 1 तो उत्तर में कहीं है ही नहीं शेषफल में, तो आप कहोगे 7 में से 1 जो घटाया जाएगा, क्योंकि शेषफल माइनस का कभी नहीं बचता। तो 7 में से 1 घटा दोगे तो उत्तर 6 हो जाएगा। क्या समझ आएगी नहीं आई? देखो समझ लो कि देखो ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास और भी तरीके हैं करने के, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका वही बता रहा है कि 6 में भाग देना है। 1 कम है, कितना कम है, 7 से 1 कम है 6, ठीक है। तो आप कहोगे जब 1 कम है तो माइनस का 1 जितना भी कम रहता है उतना शेषफल हो जाता है, माइनस का 1 बचेगा। इसकी पावर है 135। अब 1 की पावर 135 है, विषम संख्या है, तो माइनस का 1 ही बचेगा। विषम संख्या है, कभी भी पावर में हो तो माइनस का 1 ही बचेगा। और 7 का भाग दोगे तो अब माइनस का 1 तो है ही नहीं कहीं पे शेषफल में, तो आपको 7 में से जिसका भाग दिया जाता है वो में से 1 घटाया जाता है, ठीक है। करेक्ट। तो उत्तर आ जाएगा 6। घटाने के बाद जो बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसको एरोप्लेन मोड पर लगा देते हैं, इससे कोई भी मैसेज वगैरह ना आए। करेक्ट है। आइए ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे अपने क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ तक 35 तक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 36वां हो गया, 37वां करते हैं। 37वां क्या कह रहा है कि देखो अब ये कितना है, ये भी 1 कम है। देखो सीधे से सवाल है, 1 कम है, 5 में भाग देना 6 का, तो आप कहोगे माइनस का 1 बचेगा। क्योंकि इस 5 को कैसे लिखा जाएगा, 6 माइनस के 1, मतलब माइनस का 1 बचेगा। 1 की पावर क्या है, 100 है, और 100 कैसी सम संख्या होती है, तो प्लस का 1 बचेगा। जब सम संख्या है पावर में सम है, 100 कैसा सम है, तो पावर में जब सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो उत्तर 1 ही हो जाएगा। करेक्ट। बहुत आसान है, बहुत चीज़ें आसान है। अब देखो 3 की पावर क्या है, 360 है, तो 3 को ऐसे लिखोगे 13 के आसपास पहुंच जाओ। आप कहोगे 3 की पावर 2 9, नहीं हो रहा। 3 की पावर 3 27 में आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 13 दूनी 26। करेक्ट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 3, करेक्ट, और ये 200 बचेंगे ऊपर और बटे 13। अब वो 13 का भाग 3 की पावर 3 मतलब 27 में दोगे तो 1 शेषफल बचेगा। 1 की पावर कुछ भी बने रहे, ये उत्तर 1 ही आ जाएगा। बहुत आसानी से कर पा रहा है, ये तो सिर्फ चीज़ लिखनी ही नहीं है। जैसा आपने देखा 3 की पावर 3 लिखने पर, ठीक है। और हमने एक चीज़ और भी बताई थी आपको, यदि याद हो, एक हमने आपको थ्योरम भी बताई थी कि जिसका भाग, इससे भी आपका थ्योरम से भी उत्तर आ जाएगा कि 13 क्या है, एक परमेय संख्या है और आप 3 में भाग दे रहे हैं। और यहाँ कितना लिखा है, अब हमने ये बताया था कि यहाँ पर 13 माइनस के 1 होना चाहिए। मतलब कोई ये नंबर है और उसमें आप p माना प्राइम नंबर का भाग दे रहे हैं और ऊपर लिखा है पावर है वो p से 1 कम लिखी है, तो हमेशा शेषफल 1 होता है, ये होती है। जैसे कि आप क्वेश्चन पे आओ, आप कहोगे 13 एक प्राइम नंबर है, हम कहें ठीक है, इसका भाग दे रहा है, कितने में दे रहा है, 3 में, और ऊपर क्या होना चाहिए, p से 1 कम होना चाहिए। थ्योरम में ही तो बताया, तो p से 1 कम 12 होना चाहिए। और जो 60 है वो कैसा, 3 की पावर कितना है, 60 है, 600 है, तो वो 12 ही का मल्टीपल तो है, कैसा है, जो 3 की पावर क्या है 12 है और
13। ऐसा होता तो तुम कहते शेषफल 1 बचेगा। ऐसा होता तो क्या होगा, शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 13 का भाग दे रहे हैं तो पावर क्या होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए जिसका भाग देते हैं, तो शेषफल 1 बचता है। ये थ्योरम है एक, ठीक है। अब लेकिन ये तो कितना है, 3 की पावर 600 है, तो 3 की पावर 600 भी तो 12 का मल्टीपल है, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 ही। भाई मल्टीपल ही है उसी का, तो शेषफल क्या बचेगा, 1। तो थ्योरम से करना, थ्योरम से कर लो, और वैसे हमने आपको बताया वैसा भी कर सकते हैं, तो 1 ही उत्तर आ जाएगा। देखो अगला सवाल भी वैसा ही है, ठीक है। अब देखो 4 की पावर, पहले हम आपको पूरा बताते हैं। आप कहोगे 4 को ऐसा लिखोगे 13 के कोई मल्टीपल से 1 या कम ज़्यादा या कम बचे। आप कहोगे 4 की पावर 2 16 में नहीं हो रहा, 4 की पावर 3 64 में हो रहा, 13 पंचे 65 में दोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। करेक्ट है, ये समझ आएगी, आ रही कि नहीं आ रही। 4 की पावर 3 लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 4 की पावर 3 लिखोगे। 4 की पावर 3 जैसे लिखोगे, और 4 की पावर 3 में आपको पता है 64 में भाग देने पर 13 पंचे 65 होते हैं। आप 3 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और 3 को 12, 204 बचे। करेक्ट। अब आप कहोगे कि भाई 65 को 64 में भाग देना है 13 का, तो आप कहोगे इसको लिखेंगे हम 65 माइनस के 1, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 1। तो आप कहोगे माइनस का 1 शेषफल बचेगा, और माइनस 1 की पावर 204 है, सम संख्या है, तो प्लस का 1 आ जाएगा उत्तर। करेक्ट है, इसमें आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ये समझ में आ रही। करेक्ट। ये चीज़ें क्यों आपको, हमने कभी गौर किया क्यों ऐसा बना रहा है कि हमेशा 2 या 3 बार करने पर ही उत्तर आ जा रहा है। ये एग्जाम बनाने वाला हमेशा ये सोचता है कि बच्चा कर ले, कभी ऐसा नहीं देगा सवाल कि तुम आप कर ही नहीं पाओ, कोई ना कोई हिंट दे के चलेगा, तुम हिंट को समझ जाओगे तो उत्तर आ जाएगा। 40 में देखो, अब 2 को पावर कैसे लिखोगे, 8 7 के आसपास पहुँच जाओ, आपको 2 की पावर 3 लिख लो। 2 की पावर 3 लिखोगे तो 24 में से 3 बाहर निकल जाएंगे तो 18 बचेंगे, उतने बचेंगे, 3 बाहर निकले तो 8 बचेंगे। तो देखो हमने कैसे लिखा, 2 की पावर 3 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 7 का भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 की पावर कुछ भी बनी रहा है, उत्तर 1 ही आएगा। करेक्ट। अगला सवाल भी सेम टू सेम है। 3 की पावर को कैसे लिखोगे, 27 से 7 से भाग चला जाए, आप कहोगे 3 की पावर 1 रहेगा, तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे 3 की पावर 1 रहेगा, तो 7 के आसपास नहीं पहुँचे, 3 की पावर 2 देखो 9 होता है, नहीं पहुँचे, 3 की पावर 3 देखो, आप कहोगे 3 की पावर 3 में 27, और 7 का भाग दोगे 27, 7 को 28 से 1 कम है, तो इसमें आ रही कि नहीं, 3 की पावर 3 लिखने पर, ठीक है, तो 7 को 28, 27 कितना कम है, 1 कम है, ठीक है, 1 कम है, क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, और -1 की पावर क्या लगाना है, आपको लगाना है -1 की पावर, यहाँ से 1 की पावर क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी आपकी। कैसे समझ लो इस चीज़ को, बहुत अच्छे समझना है चीज़ों को। 3 की पावर हमने कहा, इसको लिखा 3, तो 3 बाहर ले लिए 24 से, तो कितना हो गया, 8 बचे। ये 8 हमको दिख रहे थे, ये आपको भी 8 दिखना चाहिए पावर में। अब देखो 7 27 में भाग दे रहा है, अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 27 में 7 का भाग देना है, तो आप कहोगे 28 माइनस के 1 है, तो 1 माइनस का बचेगा, और 7 को 28, 1 माइनस का बचेगा, 1 की पावर सम संख्या है, तो उत्तर 1 ही आ जाएगा। और थ्योरम से भी आप कर सकते हो, थ्योरम समझ लो यहाँ पर, क्योंकि थ्योरम जब लगेगी जब ये प्राइम नंबर से भाग दोगे आप। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो देखो ना, अब 3 की पावर आप कहोगे 7 का भाग देना है इसमें, और ऊपर होता 6, 7 माइनस के 1 होता है, तो आप कहते हो शेषफल क्या होता है, हमेशा 1 बचता है। लेकिन जो 24 है पावर, ये तो 6 का तो मल्टीपल है, क्या है, 6 का मल्टीपल है, तो 6 का जब मल्टीपल है उसी पावर का, तब भी ऑप्शन में उत्तर ए शेषफल 1 ही बचेगा, क्योंकि ये थ्योरम होती है कि n और जिसका p का भाग दे रहा है और p से 1 ऊपर संख्या कम लिखी है तो शेषफल 1 आता है। तो n क्या 3 है, p मतलब 7 माना प्राइम नंबर का भाग दे रहा है, और ऊपर क्या है, p से 1 कम है, तो p से मतलब 7 से 1 कम 6, लेकिन ये तो 6 का मल्टीपल है, ये तो है 24, 3 की पावर 24 भाग देना है 7 का, तो ये जो 6 का ही तो मल्टीपल है, इसलिए तो शेषफल 1 ही बचेगा, क्योंकि आप 1 की पावर 4 लगाओ चाहे 5 लगाओ 1 ही रहेगा। और नहीं भी आपको समझना है तो आपको सीधा सिंपल है, आपको बता दिया 3 की पावर 3 लिख लो उन्हें, हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब देखो 5 की पावर, अब 15 की पावर 648 है, 112 से भाग देना, आप 15 को ऐसे लिखोगे आसपास पहुँचो, आप कहोगे 15 की पावर 2 225 होता है, और 112 का भाग दोगे 225 में, तो आपको 112 दूनी कितना होता है, 224, तो 1 शेषफल बचेगा प्लस का, और 1 उत्तर हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? इतना फास्ट आंसर किया जा सकता है। आप कहोगे 15 की पावर 2 क्यों लिख रहा है? क्योंकि आपको 112 के कोई भाग चला जाए, अपन सोच रहे हैं 15 की पावर 2 लिखा, तो 15 की पावर 2 तो बाहर निकाल लोगे यहाँ से, कितना बचेगा? 3 2 4। ये तो लिखने की पावर तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। जब आपने ये देखा कि 15 की पावर 2 कितना होता है? 225। 112 का भाग 225 में दोगे तो एक सिंपल बचेगा, क्योंकि 112 दूनी कितना होता है? 224। और यहाँ कितना बच जाएगा? 225। 215 की पावर 225 और 112 का भाग दोगे तो एक प्लस का बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो उत्तर एक ही आएगा। अगला आप करें, 9 की पावर 606 91 से भाग देना है, तो सबसे पहले क्या होगा? देखो बहुत आसान है। आप कहोगे 9 की पावर 1 लिख के देखते हैं, हम लिख लूँ 9 की पावर 1 नहीं होगा। 9 की पावर 2 में देखो 81 होगा, नहीं बच रहा है एक 91 के आसपास नहीं हो रहा। 9 की पावर 3 देखो, 9 की पावर 3 कितना होता है? 729। ठीक है, करेक्ट। अब 3 आपने बाहर निकाल लिए यहाँ से, तो पावर कितना बचेगा? 3 बाहर निकालने से 9 की पावर 3 बाहर निकालिए, 3 पावर निकालिए तो 202 बचे। अब आपको 91 का भाग दे रहा है, तो 91 का भाग आप 8 बार दोगे। 91 91 का 8 में गुणा करके देख लो, 728 आता है। कितना आता है? 728। तो एक सिंपल बचेगा प्लस का। तो ये हमेशा ऐसे क्यों दे रहा? कभी 3 दे रहा, कभी 3 बार घात करने से, 3 बार पावर चलाने से आता है, कभी 2 बार चलाने से आता है। तो ये चीज़ों का विचार किया, एग्जाम बनाने वाला ऐसा ही देता है भाई, कि आप पूरा कर सको। तो आप कहोगे एक सिंपल बचेगा, एक की पावर कुछ भी बनी रहे, प्लस का एक ही रहेगा। अब देखो उत्तर करते हैं, चलो अब फास्ट कर देते हैं। इसका भाग देना है, आप कहोगे भाई ये भाग देंगे तो पहले हम 8 में देंगे, तो आपको क्या बचेगा? एक कम है तो माइनस का 1 रहेगा, और माइनस 1 की पावर क्या है? सम संख्या, तो प्लस का 1 ही हो जाएगा। माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई 8 में भाग दे रहा है 9 का, तो ये तो कितना कम है? 1 कम है, तो आपको माइनस 1 बचेगा। सिंपल माइनस 1 की पावर सम संख्या है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 21। अब 21 में 9 का भाग दोगे आप, तो 21 में 9 का भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 3 से इस पर बच जाएंगे। करेक्ट, आगे बढ़े। अब देखो फास्ट कर रहा है अपन, क्योंकि काफ़ी देर से कर रहे थे अपन। इसमें देखो 24 का भाग दे रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे देगा, आप कहोगे 24 का भाग देंगे, तो हम कहेंगे 7 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आसपास नहीं पहुँचे। 7 की पावर 2 लिख के देख लो, 7 की पावर 2 लिखोगे तो 49। आप कहोगे 24 का भाग देंगे तो 24 दूनी 48, 49 लिखा है तो एक बचेगा, और एक यहाँ पर बच जाएगा, और 23 आपके पास ऑलरेडी बचे ही है, तो 23 और 1 24 हो गए। अब 24 में फिर से 24 का भाग दोगे तो 0 से सफल हो जाएगा। करेक्ट, उत्तर कितना आ जाएगा? 0। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, फिर समझ लो क्या किया हमने। 24 का भाग देना 7 में, तो हमने 7 की पावर लिख के देख लो। 7 की पावर 1 नहीं, 7 की पावर 2 में 49 में हमने कहा हाँ 24 दूनी 48 में भाग जाता है, तो एक सफल बचेगा। एक बचा यहाँ पर बच जाएगा, 24 का भाग दोगे तो, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, तो 48 49 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और यहाँ पे 24 23 ज़्यादा ये बचा है, तो 24 बच जाएंगे, और 24 का 24 में भाग दोगे तो 0। आगे बढ़ें। 26वां, देखो ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है, कितना कम है बताओ? आप कहोगे 1 कम है, माइनस का 1 कम है। माइनस का 1 कम है, तो आप कहोगे भैया अब माइनस 1 की पावर कितना है? सम संख्या है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो 20 में से ये 20 माइनस के हैं, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, तो कितने बचेंगे? 19 माइनस के 19। माइनस के 19 का मतलब समझ में आई कि नहीं आई? 7 का भाग दो 19 में, आप कहोगे 7 का भाग माइनस का 1 है, ठीक है। आप कहोगे 7 चौक 7 दूनी 14, माइनस के 5 बच रहा है। अब 7 दूनी 14, माइनस के 5 बच जाएंगे। आप 7 माइनस के 5 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो कितना कम है? ये जो शेषफल है माइनस का बच रहा है, तो 5 घटा दो 7 में से, तो कितने बचेंगे? प्लस के 2। ये डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट समझो। आपको कितना कम है? 1 कम है, तो 19 माइनस के बचा 7 दूनी 14, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5, 7 से कितना कम है? 2। खत्म हो, तो उत्तर हो गए। इकाई अंक मैच करो। इकाई अंक के लिए क्या करना होता है? जो पावर होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, सबको पता है, हम बता चुके हैं आपको। पावर में क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं हमेशा। तो 85 में 4 का भाग देना है, तो 85 में तो हम 85 में 4 का भाग दे लो, तो आपको कोई 84 में पूरा पूरा चला जाता है, 1 बचेगा। 4 की पावर 1 4 ही होता है। अब इसमें भी 52 4 का भाग दो 53 में, आप कहोगे 1 से इस पर बचेगा, क्योंकि 52 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगा। इकाई अंक के लिए इकाई अंक की जरूरत होती है। अब देखो 4 का भाग 40 में पूरा पूरा चला जाता है, तो तब पूरा पूरा भाग चला जाए, तो हमने कहा था कि जो इकाई अंक है 7 उसकी पावर 4 लिखा जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई। पूरा पूरा भाग देने का मतलब है कि उस पावर को 4 बार लिखना है। अब ये आपको इकाई अंक यहाँ से निकल जाएगा। करेक्ट है? तो देखो इकाई अंक निकालते हैं, बहुत आसान है।
7 की पावर 4 कैसे लिखोगे? आप कहोगे 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 कितना होता है? 49 के 9 ले लो। अपन को तो इकाई अंक से मतलब है, अपन को थोड़ी गुणा करना है। तो यहाँ से 9 उठा लो, यहाँ से भी 9 उठा लो, तो 9 में 81 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 12, 12 में क्या है? 2 ले लो, तो 2 एकम 1, 2 एकम 2, करेक्ट, उत्तर 2 आ गया। करेक्ट, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो 4 का भाग 85 में दिया, 84 में पूरा पूरा जाता है, 4 की पावर 1 4 ही होता है। 52 में दिया, 52 में जाता है, 4 का भाग ये देखिएगा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। 3 की पावर 1 3 ही होता है, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 40 में 7 की पावर 2 4 लिखा जाएगा। तो पूरा पूरा भाग चला जाए तो किसी भी संख्या की पावर उसको 4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 की एक साइकिल बनती है। ठीक है, तो आपको 4 3 12 में 2 आ गए, और 7 की 49 इंटू 49 मतलब 9 9 81 का 1 आ जाएगा, तो उत्तर 2 एकम 2 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, मज़ा आ रहा होगा। चलो, अभी तो सवाल करना ही नहीं है, जीरो बचेगा। जीरो आएगा, क्यों आएगा? क्यों आएगा जीरो? बताओ उसका उत्तर। इतना फास्ट करना ही नहीं है, जीरो देख लिया हमने बस। अब बताओ, तुम जीरो को किसी भी संख्या गुणा करो, जीरो नहीं आएगा भाई। तुम जीरो की पावर कह रहे हो, कुछ लगाना है तो इकाई अंक तो जीरो जीरो आएगा। 20 में किसी भी संख्या गुणा कर लो, जीरो ही आएगा इकाई अंक। क्या चेक ही नहीं करना है, बस जीरो खत्म करना। ये चीज़ तुम्हें आगे बढ़ना है, यहीं से तो चीज़ें। ठीक है, समझ में कि नहीं आई? लड़के तुम क्या देख रहे सवाल में, ये इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह नहीं कि पूरे लग गए चपटने करने लगते हो गुणा, और फिर 4 का भाग देना स्टार्ट कर दिया और लगे आखिरी में उत्तर जीरो आया। भाई किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करो, उत्तर जीरो ही आना है, इकाई अंक। तो ये चीज़ को विचार करना है, इस चीज़ पर सोचना है। कभी भी भाग देने नहीं चिपटा करो, पहले चेक कर लिया करो। हम पहले पूरे सवाल को चेक करते हैं, तब जाके भाग देते हैं। अब देखो इस संख्या पूरा भाग देना पड़ेगा आपको, कम चेक कर लिया पहले, समय 2 सवालों पर। तो अब हम 4 का भाग देंगे 20 में, आखिरी के 2 अंक में दिया जाता है। तो 4 का भाग 20 में पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब 8 में कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। पूरा पूरा भाग चला जाए तो अब देखो 4 का भाग, अब 8 में इस क्या करोगे आप? 4 का भाग 35 में दोगे, आप कहोगे 3 से इस पर बचेगा, तो 8 की पावर 3 लिख दो। अब यहाँ भी देखो 32 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 7 की पावर 4 लिख दो, है कि नहीं है? अब 8 की पावर 4 मतलब कितना होता है? 8 की पावर 4 को कैसे लिखो? 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 मतलब 64, और 64 में 4 को गुणा करोगे तो 16 की 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया, करेक्ट है। यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 8 की पावर 3 कितना होता है? 512, 512 में 2 ले लो। अभी 49 का तो करके देखे हम, नहीं ना 81 में 1 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 आएगा, यहाँ का 2 आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप थोड़ा अच्छी स्पीड पकड़ लो। देखो 45 में पूरा पूरा भाग 4 का चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4 की पावर 1 4 ही होता है। यहाँ देखो 60 में पूरा पूरा भाग चला जाता, तो 8 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। 8 की पावर 4 अभी अपन ने देखा, अभी 8 की पावर 4 में क्या देखा था बताओ? 8 की पावर 4 में क्या देखा था? 6 का अंक आया था। ठीक है, ये समझ की नहीं आ रही? अब 58 में 4 का भाग देंगे तो 4 56 में पूरा पूरा हो जाता है, तो 2 से इस पर बचेगा, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने हो गए? यहाँ 24 में 4 आ रहा है, 24 का 4 ले लिए। यहाँ 7 की पावर 2 49 में क्या ले लेंगे? 9 9 चौको 36 में 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, इसमें आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ें आपने सीखी होंगी, बड़ा मज़ा आया होगा। ये चैप्टर अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट इकाई अंक निकालना बहुत आसानी सीख लिए हैं। ये सब उनकी प्रश्नावली हैं, ये आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं, ये आपको हमने पूरी करा दी है। ये आप वीडियो को बार बार देखें इनको, और अच्छी क्वालिटी पे देखा, 360 पे देखा करें, इसलिए अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और अब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।